हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आपके जोड़ों को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। दोस्तों, बात करेंगे गठिया के बारे में, जिसको आर्थराइटिस कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा गठिया के कारण, लक्षण और इसके इलाज, और साथ साथ में इसके दी जाने वाली कुछ दवाई के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले तो जानेंगे गठिया होता क्या है। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जोड़ों में, जॉइंट में दर्द, सूजन, जलन और कभी-कभी अकड़न भी हो जाती है। ये ज़्यादातर होता कहाँ पे है? ज़्यादातर होने वाली जगह है, जैसे घुटने में होता है, हमारे हाथों की उंगलियों के जोड़ों में होता है, पाँव के अंगूठों के जोड़ों में होता है, कंधे पे होता है। ये सारे इफ़ेक्ट होने वाली जगह है। दोस्तों, इसके बाद जानेंगे इसके कुछ लक्षण हैं जो मैं बताऊँगा। गठिया होने के बाद कुछ लक्षण आपको दिख जाएँगे। जैसा सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना और जोड़ों को हिलाने से भयानक दर्द होना, ये हो गया एक कारण, एक लक्षण। इसके बाद है सीधा चलने में दिक्कत। जैसे जो अगर गठिया की प्रॉब्लम है तो लोग सीधा नहीं चल सकते, सीधा चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो या हाथों में जलन होता है, कभी-कभी लाल भी हो जाता है। ये हो गया कुछ लक्षण। इसके अलावा इसके कारण, दोस्तों इसका पहला कारण तो यूरिक एसिड बढ़ना। यूरिक एसिड जैसे शरीर में बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। यूरिक एसिड ज़्यादातर पाँव के अंगूठों में इफेक्ट करता है और घुटने पे इफेक्ट करता है, यूरिक एसिड का बढ़ना। इसके साथ उम्र का भी बढ़ना। उम्र के कारण से क्या होता है, उम्र जैसे ही बढ़ता है कार्टिलेज के घिसने से ये प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों, कार्टिलेज के बारे में आगे बताऊंगा मैं। ये हो गया दूसरा कारण। इसके बाद एक कारण हो गया ऑटो इम्यून रिएक्शन। ऑटो इम्यून रिएक्शन में क्या होता है, हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम खुद जाके जॉइंट पे इफेक्ट करता है, अटैक करता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये हो गया एक कारण। और कभी-कभी पारिवारिक भी होती है, जैसे किसी के फैमिली में रहा, इस कारण से भी होता है। अब जानेंगे इसके प्रकार के बारे में। इसके 3 प्रकार हैं। आर्थराइटिस के 3 प्रकार होता है। एक ऑस्टियो आर्थराइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस और एक गठ होता है। अब बताएंगे और ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, हमारे जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है, और घिसने के कारण से चलने में दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है। कार्टिलेज जब घिस जाता है तब ये होता है एक प्रकार का मतलब अर्थराइटिस। ये ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों में होता है, जिनकी उम्र बहुत हो जाती है, ये प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा आती है। इसके बाद हो गया रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में एक ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है। जैसे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो खुद अपने बॉडी के जॉइंट पे जाके अटैक करता है, जिसके कारण से ऐसी प्रॉब्लम आती है। एक लास्ट में हो गया गट। गट वाली प्रॉब्लम में होता क्या है, यूरिक एसिड जैसे शरीर में बढ़ता है तो भयानक दर्द होता है जोड़ों में। भयानक दर्द होता है, जिससे चलने में दिक्कत होती है, वही प्रॉब्लम आती है, उठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम आती है। ये हो गया इसके प्रकार। दोस्तों, आप जानेंगे इसके कुछ इलाज के बारे में। पहला तो है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके बहुत सारे टेस्ट करेंगे। एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया है, आरएच फैक्टर टेस्ट करते हैं, उसके बाद यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि पता चले कि आर्थराइटिस कौन सा है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार हैं जो बताया हूँ, इसको पता करना रहता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसमें दी जाने वाली कुछ दवाई के बारे में। दवाई हमेशा डॉक्टर की सलाह से आप लीजिएगा। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए आपको जानकारी के लिए बस बता रहा हूँ। दोस्तों, पहला तो है, हम लोग पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल 500 mg बीडी देते हैं, सुबह शाम खाने के लिए देते हैं, जिससे दर्द कम हो जाता है। इसके बाद अगर दर्द के साथ सूजन भी रहता है तो पैरासीटामोल, सॉरी, एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल और सेराशोपेप्टाइड्स के साथ देते हैं, जिससे दर्द और सूजन भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ ओमलाकॉटिल 5 mg देते हैं, जिसमें प्रेडनिसोलोन होता है, इसको भी सुबह शाम साथ में देते हैं। दोस्तों, एक इटोरिकॉक्सिब टैबलेट आता है जो 60 mg 90 mg में आता है, इसको भी एक टाइम देते हैं, इसके दर्द को कंट्रोल करने के लिए। ये ज़्यादातर रियूमेटॉइड अर्थराइटिस में काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है उस अर्थराइटिस में। इसके बाद एक एलोप्रोनोल का टैबलेट आता है। एलोप्रोनोल 100 mg से 300 mg सुबह शाम दे सकते हैं। एक फेबुक्सोस्टेट टैबलेट है, 40 mg 80 mg। इस टैबलेट को देते हैं जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये टैबलेट दिया जाता है। ये सुबह शाम दे सकते हैं डॉक्टर की सलाह लेकर। दोस्तों, एक कॉल्चिसिन टैबलेट आता है। कॉल्चिसिन टैबलेट 0.5 mg देते हैं, सुबह शाम देते हैं।
एक टैबलेट आता है जो गट को कंट्रोल करने, गट वाली प्रॉब्लम में दिया जाता है, कोलचिसिन टैबलेट। दोस्तों ये थी कुछ दवाई। इसके अलावा आप जैसे वह स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमनी जेल स्प्रे हो गया है, डाइक्लोफेनाक का सारे बहुत सारे स्प्रे हैं, इसे मार्केट में मिलता है। ये सारे स्प्रे रहता है, जेल रहता है जिसको इस्तेमाल करते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक तेल भी आता है, नारायण तेल हो गया है, ये भी आता है, उसको भी मालिश कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ दवाई के बारे में जानकारी। इसके बाद तो अर्थराइटिस एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसको अगर टाइम पे इलाज किया जाए तो ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो इस वीडियो से संबंधित, आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।